हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर रत्नेश नाले और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल द शो ऑफ फिजिक्स में, जिसमें हम फिजिक्स के टॉपिक्स को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने फोर्स के बारे में काफी सारी चीजें सीखे हैं। आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार देखकर आए इस वीडियो पे। तो यार, आज जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है नेट फोर्स का। नेट फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो नेट फोर्स है ये एक्चुअल में होता क्या है। नेट का मतलब होता है कुल, टोटल। तो यार, यहाँ पे हमारी फिजिक्स में नेट फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले जितने भी फोर्स है उन सब का सम नेट फोर्स होता है। तो क्या मुझे एक आदमी 9 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है इधर राइट डायरेक्शन में, और एक आदमी 4 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो क्या इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो जो नेट फोर्स होगा वो 9 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 13 न्यूटन होना चाहिए। या 9 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, तो ये +9 न्यूटन और ये -9 न्यूटन, दोनों को ऐड करूंगा तो 5 न्यूटन होना चाहिए। तो ये जो एडिशन ऑफ फोर्सेस है यानी नेट फोर्स, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। यार, इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीजें आना चाहिए। ठीक है, वो चीज है साइन कन्वेंशन। तो चलो पहले साइन कन्वेंशन सीखते हैं, फिर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिसमें हम अपने पुराने कैरेक्टर्स मस्कुलर बबलू, अंकल छबलू और अंकल छबली की हेल्प लेंगे। और आज मैंने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया हूँ और उसका नाम है पचपन टिकली, जो कि आंटी छबली का कॉलेज फ्रेंड है। तो देखिए, अगर कोई फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, कोई फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और कोई फोर्स अगर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। कोई फोर्स अपवर्ड लग रहा है यानी ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और कोई फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है यानी डाउनवर्ड लग रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। चलो देखते हैं कैसे कैसे लेंगे। तो एक फोर्स है यहाँ पे F, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, तो मैं इसे क्या लूंगा, पॉजिटिव। मान लो ऊपर की तरफ 8 न्यूटन लग रहा है, तो मैंने F को क्या बोल दिया, +8 न्यूटन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है। एक और दूसरा फोर्स ले लेता हूं जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 न्यूटन है। तो ये मैंने क्या लिया, साइन पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। एक और फोर्स ऊपर की तरफ लगा देते हैं, और वो है लेट्स से +3 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं ये जो तीनों फोर्स है ये तीनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ लग रहा है। पॉजिटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब हम कुछ डाउनवर्ड फोर्स लेते हैं। मान लो F=, जस्ट इसका उल्टा ले लो, -8 न्यूटन। ये -8 बता रहा है। ये जो 8 न्यूटन का फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। 8 न्यूटन का माइनस साइन ये बता रहा है ये जो फोर्स F=-8 न्यूटन है ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हम मान लेते हैं F-6 न्यूटन लग रहा है, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। माइनस साइन ये बता रहा है कि 6 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। अब इसका अपोजिट एक ले लेता हूँ 3 न्यूटन का, तो यहाँ पे F=-3 न्यूटन। तो बेटा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि 3 न्यूटन का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ लग रहा है। ये तो हो गया अप और डाउन वाले एग्जांपल्स। अब हम लेफ्ट और राइट वाले एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए कोई नहीं, है अपने पास खाली वाली शीट।
तो लेट्स से एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, F इज इक्वल टू प्लस 14 न्यूटन। ये 14 के साइड का प्लस साइन बता रहा है कि 14 न्यूटन राइट डायरेक्शन में लग रहा है। एक फोर्स दूसरा ले लेते हैं, F, ये है -8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन के साइड का माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों? ये जो 8 न्यूटन का फोर्स है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, और ये 14 के साइड का प्लस साइन बता रहा है कि 14 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन फोर्सेस को कुछ एग्जांपल्स में यूज करते हैं। ठीक है, और उसकी हेल्प से, इन साइन कन्वेंशंस की हेल्प से नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा। तो लेट्स से ये एक अपना ऑब्जेक्ट है ए, इस पे एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। बच्चा जानता है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। लेट्स से +8 न्यूटन लग रहा है। ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो इसको F1 दे दो, F को F1 बोल दो, F1 फोर्स, F1 इज इक्वल टू +18, F1 इज इक्वल टू +8 न्यूटन राइट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा फोर्स है F2, ये भी राइट डायरेक्शन में लग रहा है, +8 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट ए का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था नेट फोर्स की डेफिनेशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो उस पे लगने वाले बाकी सभी फोर्स के सम के बराबर होता है। तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं, तो एफ ए पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो होगा F1 प्लस F2, क्योंकि इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, तो मैंने उनको ऐड कर दिया, खत्म। F1 क्या है बेटा? 8 न्यूटन, प्लस F2 क्या है? 8 न्यूटन, ये भी 8 न्यूटन है, दैट मीन +8 न्यूटन। तो 8 + 8 हो गया 16 न्यूटन। तो जो ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट ए पे नेट फोर्स लग रहा है वो है 16 न्यूटन। मतलब अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ठीक है, अरे यार अपने को उतना करना ही नहीं है, जैसा बोला है वैसा कर दो, सारे फोर्स को ऐड कर दो, खेल खत्म, उनके साइन के साथ ऐड करना है पर। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो फोर्स होगा वो इस ऑब्जेक्ट बी पे लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट बी पे एक फोर्स F1 है, ये +18 न्यूटन है। +18 न्यूटन मतलब ये फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और दूसरा फोर्स F2 इस ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। लेट से ये -3 न्यूटन है। तो नेट फोर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होता है वो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको उनके साइन के साथ ऐड कर दो, तो उसका नेट फोर्स निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बी पे लगने वाला नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? ये F1 + F2। तो F नेट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी पे लगने वाला? F1 + F2। ठीक है बच्चों, F1 है +18 न्यूटन, फिर बीच में प्लस साइन तो प्लस साइन, फिर F2 कितना है बच्चों? -3 न्यूटन। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया +18 न्यूटन और ये प्लस इंटू माइनस -3 न्यूटन। तो 18 न्यूटन -3 न्यूटन हो गया 15 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें एक फोर्स जो था F1 वो राइट डायरेक्शन में लग रहा था और दूसरा फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा था F2। तो जो लेफ्ट में लग रहा था उसको मैंने नेगेटिव ले लिया और जो राइट में लग रहा था उसको पॉजिटिव ले लिया, और डेफिनेशन ऑफ नेट फोर्स के हिसाब से उन दोनों फोर्स को सिर्फ ऐड कर दिया उनके साइन के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट बी पे लगने वाला नेट फोर्स निकल गया। अब नेट फोर्स आया, इसका साइन है प्लस। इस प्लस साइन का मतलब है कि जो नेट फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट पे वो राइट डायरेक्शन में 15
न्यूटन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट सी। इसमें एक फोर्स लग रहा है F1 राइट डायरेक्शन में, जो कि है 15 न्यूटन। ठीक है, दिख रहा है आपको। और दूसरा फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है F2, जो कि है -30 न्यूटन। तो यार, अब इस ऑब्जेक्ट सी पे जो नेट फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, पता है हमको? सारे फोर्स को ऐड कर देंगे उनके साइन के साथ। तो एफ नेट ऑन ऑब्जेक्ट सी होगा F1 प्लस F2। पर याद रखना, फोर्स को उनके साइन के साथ पुट करना है। तो F1 क्या है बेटा? प्लस 15 न्यूटन, फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन, फिर F2 क्या है? -30 न्यूटन, तो -30 न्यूटन लिख दो और इनको ऐड कर दो। तो ये कितना आ गया? 15 न्यूटन। और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया -30 न्यूटन। ठीक है, और ये 15 न्यूटन -30 न्यूटन हो गया -15 न्यूटन। अब जो ऑब्जेक्ट सी पे नेट फोर्स आया है वो है -15 न्यूटन। -15 न्यूटन का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट सी पे जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में -15 न्यूटन लग रहा है। चलिए अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डी हो गया, सी भी हो गया। एक ऑब्जेक्ट है एक्स। इस ऑब्जेक्ट एक्स पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है F1 24 न्यूटन का। मैं बता चुका हूं कि फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया F1 प्लस 24 न्यूटन। प्लस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि फोर्स अप साइड लग रहा है। अब दूसरा फोर्स इस ऑब्जेक्ट एक्स पे है डाउन साइड में, जो कि है F2 और इसकी वैल्यू है -12 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट एक्स पे जो नेट फोर्स लगेगा F नेट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? इसमें लगने वाले सभी फोर्सेस का सम उनके साइन के साथ। तो ये हो गया F1, F नेट हो गया F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू है 24 न्यूटन, प्लस 24 न्यूटन लिखना चाहिए क्योंकि साइन के साथ लिखना है। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन है तो फिर प्लस, और F2 कितना है बच्चों? -12 न्यूटन। तो -12 न्यूटन को साइन के साथ लिख दो यहाँ पे। ये हो गया प्लस 24 मतलब 24 न्यूटन, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 12 न्यूटन। तो कितना आ गया बच्चों अपने पास? 24 - 12 आ गया 12 न्यूटन, और ये प्लस 12 न्यूटन आया है। इस प्लस 12 न्यूटन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक्स पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो एफ नेट कितना होगा यहाँ पे? एफ नेट होगा ऑब्जेक्ट एक्स पे, एफ नेट होगा प्लस 12 न्यूटन। ठीक है, मतलब 12 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं y। ठीक है बच्चों, क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट y। ठीक है, ऑब्जेक्ट y। इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है F1, ये है 8 न्यूटन का, और दूसरा है F2 जो कि है -18 न्यूटन। तो यार ऑब्जेक्ट y पे लगने वाला नेट फोर्स लगा लो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेट फोर्स। सो F नेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट y पे F1 प्लस F2। अब F1 और F2 की वैल्यू साइन के साथ पुट कर दो। F1 है 8 न्यूटन प्लस F2 है -18 न्यूटन। तो ये हो गया 8 न्यूटन, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 18 न्यूटन। तो 8 न्यूटन -18 न्यूटन होगा -10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन के साइड में नेगेटिव साइन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट y होगा उस पर जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो ऑब्जेक्ट y पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है बच्चों? F नेट इज इक्वल टू -10 न्यूटन। मतलब इस ऑब्जेक्ट y पे नेट फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, जो कि नीचे की तरफ है। ओके, अब अगला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो ये है कि
लेट्स से ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, F1 बराबर 20 न्यूटन, और नीचे की तरफ लग रहा है F2 बराबर -20 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो एफ नेट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए पे, वही सम ऑफ ऑल फोर्सेस, दैट मीन F1 प्लस F2। F1 इसका है +20 न्यूटन, उसके बाद प्लस साइन, और फिर F2 की वैल्यू है माइनस -20 न्यूटन। ओके, तो ये +20 न्यूटन, एंड ये प्लस इंटू माइनस -20 न्यूटन। अरे यार, ये क्या हो गया, यहाँ तो एफ नेट की वैल्यू जीरो आ गई। एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। मतलब एफ नेट जीरो भी हो सकता है, समझ रहे हो। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचा जा रहा है 20 न्यूटन से, और नीचे खींचा जा रहा है 20 न्यूटन से, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स के केस में नेट फोर्स जीरो। अब हम लेफ्ट में 5 न्यूटन लगाए और राइट में 5 न्यूटन लगाए, तो भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। देखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट बी, इसमें राइट साइड में F1 फोर्स लग रहा है जो कि है +20 न्यूटन, और लेफ्ट साइड में लग रहा है F2 जो कि है -20 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट बी पे लगने वाला नेट फोर्स होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू है +20 न्यूटन, फिर बीच में प्लस तो प्लस, F2 की वैल्यू है -20 न्यूटन, तो ये हो गया 20 न्यूटन, प्लस इंटू माइनस माइनस 20 न्यूटन। 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन हो गया जीरो, मतलब एफ नेट कितना आ गया, जीरो। तो इन दो केसेस में हमने क्या देखा कि एफ नेट जीरो आ रहा है। दोनों केसेस में देख लीजिए, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के है पर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो दोनों का नेट फोर्स जीरो आ गया। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो आ गया। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट बी में 20 न्यूटन का फोर्स राइट में लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए नेट फोर्स जीरो हो गया। तो याद रखिए, नेट फोर्स जीरो तब होता है जब फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो।